दोस्तों, दया और करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा पूरे विश्व में इंसानियत की एक मिसाल रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में गुजारा। मदर टेरेसा एक महान समाज सेविका थी, जिन्हें आज भी उनके अनमोल कार्यों के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा वे पहली ऐसी विदेशी महिला थी जिन्होंने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। स्वयं के स्वार्थ से परे हटकर मदर टेरेसा ने असहाय स्थिति में जीवन काट रहे लोगों की सेवा की है। उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण करके अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई कमजोर देशों में जाकर लाचार और दीन दुखियों की सहायता की है। भारत में उनका आगमन 20वीं सदी में हुआ था। उस समय काल में देश बड़े ही विपत्तियों से गुजर रहा था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कमर तोड़ रखी थी, वहीं दूसरी ओर गरीबी और भुखमरी के कारण रोज हजारों लोगों की जानें जा रही थी। लोगों की स्थिति बेहद दयनीय थी। तरह तरह की बीमारियों से जूझने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। मदर टेरेसा जब भारत आई और उन्होंने यह सब मंजर देखा, तब उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय किया और वहीं रहकर लोगों की मदद करने लगी। एक मसीहा की तरह मदर टेरेसा ने ईसा मसीह का संदेश चारों तरफ फैलाया। आज की दुनिया से बिल्कुल अलग मदर टेरेसा एक महान महिला थी, जिन्होंने सुख सुविधाएं त्याग कर दूसरों की चिंताएं की। यही कारण है कि कैथोलिक समाज के अलावा पूरी दुनिया के लोग ही मदर टेरेसा को बड़े ही सम्मान की भावना से देखते हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में यूरोप के एक छोटे से देश मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हुआ था। एक अल्बानिया व्यापारी के यहाँ जन्मी टेरेसा का बचपन बड़े ही सुख सुविधाओं में बीता। वे एक कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिनका वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। उनकी माता का नाम द्रानाफाइल बोयाजीजू था तथा पिता का नाम निकोला बोयाजूद। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता चल बसे, जिसके बाद परिवार के हालात बद से बदतर होने लगे। मदर टेरेसा के कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें वे सबसे छोटी थी। पिता के निधन के बाद 2 और बच्चों की मौत हो गई। एक साधारण और कम उम्र के बच्चों से केवल यही उम्मीद की जाती है कि वो बाहर जाकर खेलकूद करें और खुश रहें, लेकिन मदर टेरेसा का बचपन बाकियों की तुलना में थोड़ा सा हटकर था। अग्नेस बचपन से ही बहुत गंभीर प्रकृति की थी। जब भी उन्हें कोई गरीब या दुखी व्यक्ति दिखाई पड़ता तो उसकी परिस्थिति को देखकर वो बेहद निराश हो जाती। प्रारंभ से घर में धार्मिक माहौल होने के कारण मदर टेरेसा बचपन से एक धार्मिक बच्ची थी। उन्हें बचपन से ही ये सीख दी गई थी कि हमेशा अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना चाहिए। मदर टेरेसा को शुरुआत से ही गाने का बहुत शौक था। वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। कहते हैं कि उनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक चर्च हुआ करता था, जहां वो हमेशा ईसा मसीह की आराधना करने जाया करती थी और वहां वो गीत भी गाती थी। धीरे धीरे करके मदर टेरेसा यीशु के रंग में इस प्रकार रंग गई कि वे बाहरी दुनिया और उनके होने वाले गतिविधियों से दूर होने लगी। जब मदर टेरेसा 12 वर्ष की थी, तभी से उन्होंने फैसला कर लिया था कि बड़े होकर उन्हें केवल दुखी लोगों की सेवा करनी है। धर्म कर्म के अलावा मदर टेरेसा को पढ़ाई लिखाई में भी बहुत रुचि थी। कहते हैं कि वो अपनी कक्षा में सबसे होनहार छात्रा थी और परीक्षा में प्रथम अंक भी लाती थी। स्कोप्जे में एक पब्लिक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया था। जैसे जैसे मदर टेरेसा बड़ी होती गईं, उनका मन पढ़ाई लिखाई से हटकर धार्मिक कार्यों में लगने लगा। यही वजह है कि मदर टेरेसा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्कूल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त कर ली, जो समाज सेवा का कार्य किया करती थी। यहाँ सभी की चैरिटी की तरफ से विभिन्न स्थानों पर यीशु के प्रचार और धर्म कर्म के लिए भेजा जाता था। बहुत कम उम्र में वे इस चैरिटी की तरफ से आयरलैंड गई, जहाँ उनकी मुलाकात कैथोलिक नन ग्रुप से हुई। सिस्टर ऑफ लोरेटो के नाम से जाने जाने वाले इस समूह में मदर टेरेसा भी शामिल हो गई। इसके पश्चात उन्हें एक नया नाम सिस्टर टेरेसा मिला। 6 जनवरी 1929 के दिन जब सिस्टर टेरेसा लोरेटो कॉन्वेंट की तरफ से भारत आईं, तब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। भारत आकर सबसे पहले उन्होंने अध्यापन में अपनी रुचि दिखाई। इसके पश्चात दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और लोगों की सेवा करती रही। कुछ समय बाद 1931 में मदर टेरेसा पुनः भारत लौट गई। सेंट मैरीज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता के कॉन्वेंट स्कूल में मदर टेरेसा ने अध्यापन का कार्य भी किया। लगभग 1943 के दरमियान पश्चिम बंगाल के कई शहरों में एक भीषण तबाही और अकाल की समस्या छा गई थी। स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी, जहां लोग भुखमरी से जूझ रहे थे। इसके अलावा तरह तरह की अजीबोगरीब बीमारियां भी पनप रही थी। मदर टेरेसा ने इस त्रासदी के मंजर को बेहद करीब से देखा। लोगों को इस तरह देखकर वे भारत से पुनः आयरलैंड जाने का साहस नहीं जुटा पाई और आज जीवन भारत में ही रहकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। मदर टेरेसा ने वर्ष 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। इसके पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई। कोलकाता में इस संस्था की स्थापना करने का मूल उद्देश्य मात्र जरूरतमंदों की सहायता करना था।
मदर टेरेसा छुआछूत और पक्षपात से बेहद घृणा करती थी, इसलिए समाज से अलग कर दिए गए लोगों की सहायता करना वे अपना सौभाग्य समझती थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने 1950 में की थी। कोलकाता में स्थापित की गई यह संस्था रोमन कैथोलिक की एक शाखा से जुड़ी हुई थी जो समाज सेवा का कार्य करती थी। आज के समय में मिशनरीज ऑफ चैरिटी रोमन कैथोलिक से जुड़ी संस्था सारी संस्थाओं में विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। लगभग 100 से भी अधिक देशों में फैली हुई यह संस्था विश्व में मानव कल्याण का नेक कार्य करती है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़कर यदि कोई व्यक्ति संस्था के जरिए अपना सहयोग लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। लगभग कई सालों तक दूसरी छोटी संस्थाओं से जुड़कर विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों तक संपर्क किया जाता है। इसके पश्चात ही अंत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। ये संस्था इसलिए भी अनोखी है क्योंकि इसके अधिकतर सदस्य अपनी सारी संपत्ति और जमा पूंजी को संस्था में लगा देते हैं और खुले मन से ईसा मसीह के इस पवित्र कार्य को अपनाते हैं। संस्था के बड़े पदों पर सेवा देने वाले सदस्य अपने परिवार तक को त्याग देते हैं। बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब न रखकर केवल और केवल परम ब्रह्मा की चेतना को दुनिया भर में प्रसारित करना इस चैरिटी का मुख्य उद्देश्य है और यही इसका मुख्य काम होता है। वृद्ध आश्रम, अनाथालय इत्यादि जैसी सेवाओं के अलावा ये चैरिटी लोगों की भूख भी मिटाती है। ऐसे लोग जो बेघर, लाचार और दुखी हैं, ये चैरिटी ऐसे दुखियों की मदद करने के लिए समाज से फंड भी जुटाती है और जमा किए गए धनराशि को समाज के नेक कार्य में लगाया जाता है। ऐसी महान महिला जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है, आश्चर्य की बात है कि वे अपने जीवन काल में कई विवादों में भी सुर्खियों में रहती थी। मदर टेरेसा और उनके सहकर्मियों पर लगाए जाने वाले सबसे बड़े आरोपों में से एक धर्म परिवर्तन का आरोप था। इस मुद्दे के कारण आज भी मदर टेरेसा द्वारा किए गए कार्य को पक्षपातपूर्ण और विवादित माना जाता है। इसके साथ ही कैथोलिक समाज से जुड़ी हुई तमाम चैरिटी का प्रचार प्रसार भी एक विवाद स्वरूप बन चुका था। कई लोगों का आरोप है कि मदर टेरेसा के पास कई अरबों डॉलर की धनराशि थी जिसे उन्होंने वेटिकन सिटी के बैंक में गुप्त तरीके से छुपा रखा था। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मदर टेरेसा केवल दूसरों को मदद करने का दिखावा करती थी। उनके चिकित्सालय में ऐसे लोग पाए गए जो पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण बीमारियों से बिलखते रहते थे। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि यदि मदर टेरेसा के पास इतने अरबों डॉलर मौजूद थे तो वे लोगों की भलाई के लिए क्यों उपयोग नहीं करती थी। कई अन्य धार्मिक संगठनों का यह आरोप मदर टेरेसा पर लगाया गया है कि वह अपने चैरिटी के प्रचार प्रसार के पत्रिकाओं पर ईसाई धर्म अपनाने का संदेश छपवाती थी। मदर टेरेसा से जुड़ी हुई एक विवादास्पद संगीन आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो भी असहाय गरीब अथवा रोगी उनकी संस्था में शरण लेता था, मदर टेरेसा उसका जबरन बपतिस्मा करवाकर धर्म परिवर्तन कर देती थी। इसके अलावा उन पर लगाए गए आरोपों की सूची जो है वो बहुत लंबी है। जिस तरह मदर टेरेसा ने अपने जीवन के सुख को त्याग कर दूसरे लोगों की समस्याओं के निदान करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम पड़ेगी। हर अच्छे इंसान के बारे में लोग अफवाहें तो उड़ा ही देते हैं, इसलिए हम इन बातों पर ना नजर डालते हुए उनके अच्छे कामों पर नजर डालेंगे। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने मदर टेरेसा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, जिसके पश्चात कुछ सालों बाद ही 1980 में भारतीय इतिहास में पहली बार एक विदेशी महिला मदर टेरेसा को सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत के प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मदर टेरेसा को डी लीट की उपाधि से नवाजा। 19 दिसंबर 1979 उनके मानव कल्याण में दिए गए अनमोल योगदानों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात डॉक्टरेट की उपाधि अमेरिका के एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी द्वारा मदर टेरेसा को दी गई। 1988 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तथा 9 सितंबर 2016 में वेटिकन सिटी के पॉप फ्रांसिस द्वारा मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया गया। मदर टेरेसा ने कई सालों तक ऐसे लोगों के बीच रहकर सामाजिक कार्य किया जहां अजीबोगरीब गंभीर बीमारियां होती थी जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता था। ऐसी स्थिति में मदर टेरेसा रोगियों के पास जाकर उनका उपचार करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और उस जगह का साफ सफाई भी स्वयं करती थी। कुछ समय बाद ऐसे गंभीर रोग पीड़ितों के बीच रहने के कारण उन्हें भी हृदय की बीमारी हो गई, जिसके कारण उन्हें सांस की बीमारी के साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन हो गए थे। आखिर वो अंतिम समय आ ही गया जब पूरी दुनिया को अलविदा कहकर 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में मदर टेरेसा ने अपने प्राण त्याग दिए। मानवता का वास्तविक पाठ पढ़ाने वाली मदर टेरेसा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मदर टेरेसा केवल 1 या 2 देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी हस्ती हैं। उनके अनमोल योगदान से पूरा संसार ही परिचित है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने मदर टेरेसा के पुण्यतिथि 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे घोषित कर दिया। प्रतिवर्ष तभी से 5 सितंबर को यह दिन मदर टेरेसा की याद में उनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। यह दिन मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में फैले हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं की तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ाने का है।
फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।